दोस्तों स्वागत है आपका संकल्प ISPCS में। आइए देखते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर का सेट नंबर 5 देखते हैं। और इससे पहले 4 सेट कवर करवा दिए, चारों सेट देख लीजिएगा। बिहार SSC का जो सचिवालय वाला है उसका पूरा सेट करवा दिया एडिटोरियल का, वो सारा सेट देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया में आयोजित IISF विश्व कप 2022 में पुरुष की स्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं और साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन है? तो आंसर नंबर बी होगा मिराज अहमद खान होगा। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? तो जयपुर में। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नियुक्तियों में कौन सा सम्मिलित है? तो ये सारा सम्मिलित है। दिनेश गुणवर्धन को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने। शेख अहमद नवाफ कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जय भट्टाचार्य FIFS के महानिदेशक बने। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनकी संबंध संथाल जनजाति से है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी और आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है और वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। ये सारे कथन सही है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। छठा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक चैंपियन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन तीनों कथन सत्य है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसे पूरा पढ़ने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला जिला प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश के। हाल ही में निधन के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो निधन के संबंध में उपयुक्त में से सभी संबंध है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर मिला है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और शहरों राज्यों में श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। जुलाई 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। वर्ष 2023 और 2023वां शंघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में। जो 2023 में 23वां होगा, जो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत में। किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायो प्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 को जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस स्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य द्वारा
ई-FIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLDT को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाले भारत का पहला राज्य बन गया। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया। 17 नंबर क्वेश्चन के स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? तो वरुण। हाल ही में किस देश के सांसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन देश के सांसद ने। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड्स 15 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ में 2022 में भारत के कौन सा शहर शामिल है? तो अहमदाबाद और केरल शामिल है। 20 नंबर क्वेश्चन कि जुलाई 2022 को 68वें फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके संबंध में लिखने कौन सा कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सभी कथन सब ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, तानाजी-ता, और बेस्ट फीचर फिल्म से राइफे 2 को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बाल मुरली, सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज मध्य प्रदेश, बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंद RKR को। 2021 में 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के सांसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया गया है? तो नीदरलैंड के सांसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कानून पारित किया है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में भारत के किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल के पर एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो UK द्वारा हस्ताक्षर किया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी है? तो 8% है। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है ना, नेशनल फ्लैग तिरंगा पर GST कितना परसेंट है? तो 8% है। जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? तो PM-INS सिंधु ध्वज को। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेश किया है। इस कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों कथन सही है। 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन का तीव्रता को 2005 के स्तर पर 45% कम करना है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगी। भारत का ये सब लक्ष्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 लड़की लड़कों द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों के अंतरिक्ष बुनियादी सक्षम और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह है। उसका नाम है आज़ादी सैट को लॉन्च किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं को उनके अधिकार और कानूनों को प्राप्ति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो उपयुक्त में से सारा सम्मिलित है। यह अल नहाज
भारत ओमान के बीच, बीनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है? तो तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। पिंगली वेंकैया कौन थे? तो इसी ने तिरंगा झंडा को डिजाइन किए थे। निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेटा आल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये कथन उपयुक्त में सभी कथन सही है। बर्मिंघम यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में के संबंध पर विचार कीजिए। एक सभी कथन सही है, पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। आंसर दे दिए। 32 नंबर क्वेश्चन, किस भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया? मुंबई और अहमदाबाद की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस राष्ट्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए SERV श्योर योजना की शुरुआत की गई है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापत्र विरासत वेधशाला को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार के वेधशाला है। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव में INS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर की पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? तो डैनियर 228 थे। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग सही है? तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है, ये कथन सही नहीं है। बाकी बात ये तीनों सही है। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, नंदा झील गोवा में, तंपरा झील उड़ीसा में। अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शुरू हो गया। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनी में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो रिलायंस इंडस्ट्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार मुक्त को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2023 तक। अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले के लिए किए गए? तो इजराइल द्वारा। ऑपरेशन विजय में गनसर के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए
कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया? तो पॉइंट 5140 को। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण और संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। विधेयक के वर्णिम प्रजाति में से सभी संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया गया है। संशोधित विधेयक में अनुसूचियों के लिए कुल 6 से घटाकर 4 कर दिया गया। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन करता है। उपयुक्त में से सभी सत्य है। भारत में मरम्मत के लिए आने वाली पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज चेन्नई में LND के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा। USNS चार्ल्स ड्रो है। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजित किस राज्य द्वारा किया गया? तो तमिलनाडु राज्य द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? इसमें सभी सम्मिलित है। संजय अरोरा दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं। मुख्तार रावो अली सोमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री बने। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से प्रदान किया गया है? तमिलनाडु सरकार द्वारा, तमिलनाडु पुलिस को। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर पहला UAE वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है, जिसका नाम क्या है? मेघदूत। ये था 50 क्वेश्चन दोस्तों सेट नंबर 5 का। पिछला पूरा सेट देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।